पट्टी गांव में मौजूद है। सांजन समस्तीपुर जिला के सांजन पट्टी गांव में मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है देख सकते हैं यहाँ पे जो है पीछे कीजिए ना, बाइट ले लीजिएगा, माइक पीछे कीजिए ना, बाइट बाद में ले लीजिएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं कि गुड्डू कुमार की जो माँ है और बहन वगैरह जो वो सब तमाम जो है यहाँ पे पप्पू यादव अपना दूसरा बना रही हैं। काफ़ी बुरे हालात में दिख रही हैं ये लोग। घर के जो लोग हैं काफ़ी परेशान दिख रहे हैं और इन लोगों का कहना है कि प्रशासन पकड़ में नहीं आया है पुलिस के। और यहाँ पर जो है पप्पू यादव कैसे हैं? अच्छे हैं जी। पप्पू बोल रहे हैं भाई, नंबर 7। वो एक सराय रंजन में एक बच्चा का मर्डर हुआ। पढ़ता था बनारस में, बहुत गरीब लड़का, मजदूरी करके पिता पढ़ाता था। कोई मतलब नहीं, आया था एक दिन घर, उसी दिन वो बनारस जा रहा था। उसका पूरा छाती का हड्डी छोड़ के, सारा चीज़ छोड़ के घर गांव में कभी नहीं रहता था, मार के उसी के खेत में पीछे में छोड़। अभी तक 4 तारीख की हत्या हो, 4 तारीख, 4 को गायब हुआ, 6 को 4 को गायब हुआ, मतलब लाश मिला 6। जी 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 जी। इस केस में थोड़ा सा अपना जी जी, इस केस में आप अपने से एक बार एक टास्क फोर्स बना देते हैं जी, सब लोग बोल रहे थे। प्लीज़ ब्रदर, प्लीज़ भाई मेरे, इसको बेरहमी से बहुत गरीब है भाई, प्लीज़ इसको आप इस केस को अपने से, ठीक है ठीक है ठीक। लगता है समस्तीपुर मौत का शमशान बनता है। हर 2 दिन के बाद, हर 1 दिन के बाद डर खत्म। न समाज का डर, न सिस्टम का डर, न संविधान का, न कानून का डर, किसी का डर नहीं। निर्भीक हैं सब। उसके पीछे सिस्टम है, और सिस्टम चलाता कौन? सरकार को चुनती कौन? जनता चुनती है सर। तो दोषी कौन? जनता सर। आप 56-47 के आधार पर टिकट दीजिएगा तो फिर अपराधी माफिया से कैसे लगेगा? नगर निगम का चुनाव होगा, पंचायत का चुनाव होगा, एमएलए का चुनाव होगा, तो आप पहले ही 2 करोड़ 10 करोड़ पैसा लीजिएगा कि तब हम टिकट देंगे। और 10 करोड़ रुपया पहले तुम व्यवस्था कर लो लड़ने के लिए, क्योंकि नेता को लगता है कि बिना पैसा दिए ना तो अपराधी है, न ताकतवर एमएलसी लोग सबको खरीदता है। 20,000 में कौन? तो मुखिया, 40,000 में जिला परिषद, 10,000 में फलना। अब एमएलसी लोग हीरोइन का बिजनेस करेगा, गांजा का। 10 दिन में 11 मौत हुआ आरा में। अब वहाँ का एमएलसी हीरोइन का सीबीआई के चैटिंग पर वो है, राधाचरण सेठ नाम है। एकदम खुलेआम हीरोइन बेचवाता है, पहले गांजा बेचवाता था।
बालू का नंबर 1 माफिया है बिहार का सबसे बड़ा। तो बालू माफिया को आप एमएलसी का टिकट दीजिएगा, हीरोइन माफिया को। अब मुकम्मा में 56-47 वाला को पहलवान को ढूंढिएगा। हाँ, राज्य का दुर्भाग्य है। और सराय रंजन में कितना घटना घट चुकी है। कभी आप यहाँ के मंत्री का नाम सुने जाते हैं? यहीं पर केंद्रीय मिनिस्टर है इसी इलाके से, वो भी होम मिनिस्टर है। कभी सुने आप उसको कहीं जाते हैं? इतना मर्डर हुआ है उसके क्षेत्र में, कभी सुने हैं? स्वाति कांड अभी से कुछ अभी जितेंद्र राय की हत्या हुई है, मर्डर हुआ है, मार दिया गोली बवारा में, उसी का स्वाति का याद करिए। आप कोनो घटना याद करिए ना भाई। अभी हम जा रहे हैं जहाँ बलात्कार करके, इससे दर्दनाक कुछ होता है क्या? चलचक महसी में हो गया। चलचक महसी में जीभ काट लिया, इंटरनल पार्ट काट लिया। बेटी को इलाज कराने पैसा तक नहीं है जी। इसको घर ढुकने के बच्चे को, बच्चा इसका पढ़ता था, मजदूरी करके पढ़ाता था। उसकी बहन, उसका दादा, उसका चाचा पागल की तरह कर रहा है। उसकी माँ बचेगी? आप हालात देखिए। उसकी बहन, एक ही उम्मीद था भैया, जिस दिन वो जा रहा था उसी दिन मार दिया। देखिए, मैं तो इस मामले में 2 बात कह सकता हूँ। मुझको ये नहीं पता कि उसको मारने के कौन कौन हैं। बनारस में पढ़ने वाला लड़का का यहाँ किसी के साथ संबंध मुझको तो नहीं लगता। इतना बुरा मारने के पीछे 2 कारण होते हैं। एक लव, प्रेम, और दूसरा पारिवारिक किसी का जमीन का झगड़ा, दियाद का दूसरे से झगड़ा। मेरे ख्याल से वो भी नहीं होगा। अपना पास जमीन एक को रखेंगे, दियाद का भी बेचारे को नहीं होगा। और अब बनारस में पढ़ने वाला लड़का यदि प्रेम भी करेगा तो शायद मेरे ख्याल से वहाँ प्रेम हुआ हो, यहाँ तो मुझको नहीं लगता। 2 कारणों से इतना, महाभारत हो चाहे रामायण हो, दुनिया में जितनी बड़ी बड़ी घटना घटी है, जड़ जमीन जंगल के चलते, जोड़ों के चलते। आज घटना का कोई कारण नहीं होता है। चाउमीन में मार देंगे कि किस कारण मार देंगे, क्यों मार देंगे। स्मैक पीते हैं उसमें मार देंगे, कोरस पीते हैं उसमें मार देंगे, ड्रग्स पीते हैं उसमें मार देंगे। जो मन आता है उसी में मारा जाता है। कौन मार देगा? 500 रुपये के चलते मारेगा कि 2000 रुपये के चलते मारेगा, कहना मुश्किल है। 2000 रुपया में मरवा देता है, मार दो, क्योंकि उसको कोरेक्स पीना है। और समाज के जो गार्जियन लोग हैं अपने बच्चों को कोरेक्स और स्मैक पीने से रोक नहीं पा रहा। और 10 साल, 12 साल, 15 साल के बच्चे हीरोइन, कोरेक्स बेचवा रहा है माफिया लोग। बेच दो। कल जो हम आरा गए तो सब हेरोइन और दारू और गांजे ने बेचवाता है वहाँ, जो मर्डर हुई। और सारा क्रिमिनल को ही वहाँ टिकट दिए हुए। कौन अच्छा लोग है भाई? 2 मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, स्टेट मिनिस्टर है, 2 मिनिस्टर है ना यहाँ समस्तीपुर में। आलोक मेहता भी हो गए ना। आलोक मेहता भी तो मिनिस्टर बन गया। अच्छा, वो 3 हो गया जी। तो 3 मिनिस्टर हो गया। और समस्तीपुर की दुर्दशा, हाजीपुर की समस्तीपुर समझिए कि ये क्राइम का जोन बन गया है, डंप। और सर सबसे बड़ी बात है कि तीनों 3 पार्टीज हैं, एक जदयू, एक आरजेडी और एक बीजेपी। मैं वही बात कह रहा हूँ। मैं किस तो भैया झाड़ू आप ऊपर से दीजिएगा ना, किसको मारिएगा? किसको? खाली थानेदार को गाली दीजिएगा? इतनी बड़ी घटना है, कितनी एक गरीब आदमी की घटना को कोई नहीं देखेगा, जो मीडिया ट्रायल नहीं हुआ। हमको आप एक बात बताइए ना, हम बार बार कहते हैं कि बलात्कार दलित और गरीबे के घर में क्यों होता है, उसी की बेटी के साथ क्यों होता है? किसी पदाधिकारी, किसी नेता, किसी माफिया, किसी पैसे वालों के घर में बलात्कार क्यों नहीं होता है? आपने कभी सुना है कि पैसे वाले घर में बलात्कार हुआ है? किसी नेता के घर में बलात्कार हुआ है? सुने हैं?
हम जितने बलात्कार के केस में जाते हैं लगभग या तो दलित होता है या तो गरीब होता है, मिडिल क्लास के नीचे। 99.9% बलात्कार दलित, गरीब, मिडिल क्लास होता है, अत्यंत पिछड़ा। तो इसका मतलब बलात्कार भी सेंसेबल है, सोच के आता है कि नहीं बलात्कार वहां करो जहां बेल भी मिल जाए, केस भी रफा दफा हो जाए, पैसा दे के। अच्छा, बलात्कार करने वाले उससे ऊपर के लोग, विशेष वर्ग को टारगेट करते हैं। सर, इस मामले में जो आपने प्रशासन के लोगों से जो बात मेरी की बात सुनिए पहले। तो घटना जो घट रही है, क्या इसके बाद, इस बच्चे के बाद घटना नहीं घटेगी? बिल्कुल घटेगी। कोई रोक पाएगा? है ही नहीं मत। सर। हमारे नेताओं ने हमेशा सजग रहा। हम परसों ही आते, और ये मैंने अभी एसपी से बातचीत की, डीआईजी, और इस घटने को मैं ऊपर भी ले जाऊंगा कि एसआईटी जांच हो और इस परिवार को कम से कम 25 लाख रुपया मिले। भाई, एक बच्चे को आप बिना किसी कारण के पूरी परिवार की जिंदगी छीन लिया, उम्मीदें खत्म कर दी है। इतना बड़ा आतंक और इतना बड़ा इस तरह की घटना को तो माफी जोग नहीं है। मैं तो कई बार बोलता हूं कि हिस्ट्री सीटर क्रिमिनल को जीने का राइट नहीं है, उसको शमशान मिलना चाहिए, और दबंग लोगों को जीने का राइट नहीं। मैं बार बार कहता हूं कि दबंग लोग यदि रहेंगे तो समाज सही नहीं चलेगा। दबंग लोग समाज को के लिए खतरा बन चुका है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जाति के आधार पर क्रिमिनल का मूल्यांकन होता है। किस जात के लोगों ने किस जात को मारा, पहले तो यही पूछा जाता है जी। और दूसरी बात होती है कि अमुक जात, 4 सीट में आप निकाल दीजिएगा 2-3 ठो को, और 3 महीने के अंदर न्यायालय बेल देते थे। पप्पू यादव से आप बार बार पूछते हैं। एसपी ने कहा कि हमको 24 घंटे का समय दीजिए। डीआईजी से मेरी बातचीत होगी। अब इस परिवार के लिए आप बताइए ना, पप्पू यादव क्या करे? हम मदद कर देंगे। हम बच्ची की शादी जब होगी तो पप्पू यादव की तरफ से 50,000 रुपया उसको 1 महीना पहले हमको ये खबर करेंगे, हम 50,000 रुपया बच्ची की शादी में देंगे। हम पप्पू यादव के पिता। अब आप हमको एक बात बताइए, अभी उसका फादर जीने के लायक नहीं, मजदूरी करता है, कौन इसकी मदद करेगा? पर्दा घेर करके जीवन यापन कर रहा है। फिर बोलेंगे कि शूटर को गोली मारिए, तो फिर कहिएगा आपकी कानून आप ही लोग चलाते हैं, हम तो नहीं चलाते। आप कल बहन के साथ मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे हो, आप ही पत्रकार लोग, और कोई घेर के आपकी बहन को छेड़ने लगे, 4 ठो लड़का, तो आप क्या कहिएगा? पहले आप छेड़िए, हम जा रहे हैं थाना कानून को कहने। हम आप ही से पूछते हैं कि अपना आत्मरक्षा कीजिएगा कि नहीं? या तो मरिएगा या तो मारिएगा कि नहीं? राइफल का लाइसेंस बड़े लोग लेते हैं, और उसके घर पर हमला करेगा तो वो गोली चलाता है कि नहीं? और गोली चलता है तो मरता है कि नहीं? तो यदि हम बोलेंगे कि आप पागल बाघ को मारते हैं, पागल हाथी को मारते हैं, तो ये क्रिमिनल को मारने में क्या आपत्ति है? प्रशासन को विवेचना नहीं करनी चाहिए, मारने में जाति नहीं देखना चाहिए। क्रिमिनल क्रिमिनल होता है। मैं फिर कह रहा हूं, वो यादव हो, राजपूत हो, भूमिहार हो, बाभन हो, कोई हो, क्रिमिनल क्रिमिनल होता है। उसको जाति की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। बलात्कार तो बलात्कार ही होगा ना, उसको तो बेटी के दृष्टि से देखा जाएगा ना, हो जी, कि उसको बेटी को भी हम जाति बना देंगे, बलात्कारी को बलात्कारी ही ना कहेंगे। बिल्कुल। अब मेरा तो यहाँ आके आंसू ही नहीं रुका। इतनी भाई कोई कारण होता तो हम कठोर होते। बिल्कुल। माँ रो रही है, उसकी मामी रो रही है, दादी रो रही है, बाप रो रहा है, दादा गिर रहा है, चाचा गिर रहा है, बहन पागल है, एकदम मासूम बच्चा आया और उसी दिन जा रहा है, उसको मार दिया पूरी हड्डी तोड़ करके। यहाँ तक कि इनके पिता का कहना है कि अगर न्याय नहीं मिलता है तो हम आत्महत्या कर लेंगे परिवार से। तो इसीलिए
हम आपको वचन देते हैं, इसके पिताजी को तत्काल बिजनेस करने के लिए तब तक इसके पापा को कोई बिजनेस कर ले, दुकान कर ले छोटा सा, अपने परिवार को चलाने के लिए हम 25,000 रुपया मदद करेंगे, ताकि वो अपने परिवार का परवरिश करे किसी भी कीमत पर। अभी हम उनको दे के जाएंगे। शादी में हम बच्ची है, मेरी बेटी है वो, मेरी बेटी प्रकृति है, मैं कल ना रहूं। मैं उसी उम्मीद से देखता हूं कि ये मेरी बेटी है। हालात अच्छे नहीं हैं, और यदि मैं पत्रकार जी आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, समाज से तो कुछ कह नहीं सकता हूं, ये लोग बिना पैसा लिए वोट देंगे नहीं, ये लोग जात पात करते हैं। अब मुझे उम्मीद भी नहीं है इन सोसाइटी से। इसीलिए तो बिहार में जातिगत जनगणना को मंजूरी दी गई। मेरी बात सुनिए ना, मैं आपको बताऊं, जातिगत जनगणना वो अलग है, वो आर्थिक आधार है जी। कि गरीब कौन है। तो गरीब में सबसे ज्यादा तो दलित और रहते हैं, पिछड़ा ही आएंगे जिसकी इकोनॉमी बिल्कुल कोलैप्स है। लेकिन जनरल कास्ट में भी बहुत सारे हैं जो गरीब हैं। मेरी बात समझे ना, तो जो सबसे ज्यादा गरीबी जो आएगा, गरीब सब में आएगा जी। लेकिन आप इसको समझिए कि जाति जनगणना आर्थिक आधार की स्थिति आवश्यक है। ये दुनिया में जब कभी भी समाज को बढ़ाने की बात, इक्वल करने की बात आई है जी। तो समाज में जो गरीब लोग हैं आर्थिक रूप से, उसको कैसे बढ़ाया जाए, इस पर काम करना चाहिए किसी भी सरकार को। चाहे जो भी जाति के गरीब है उसको करना चाहिए, इसमें कोई बहस नहीं है। मैं अभी यह कह रहा हूं कि सवाल ये नहीं उठता, सवाल उठता है कि सारे सिस्टम को चलाने वाले मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री होते हैं ना, यस सर, ये दोनों मस्त हैं। अब मंत्री विधायक एमएलए एमपी यहाँ का मौग हो जाए, कायर हो जाए, कमजोर हो जाए, कोई मतलब नहीं रहे जनता से, जो भगवान होता है। चुनाव में आएंगे, फिर गोर लगेगा, पैसा देगा, वोट लेके चल जाएगा, कहेगा 4 जाति के गठबंधन भै गेले, 5 जाति के गठबंधन भै गेले, 6 जाति के गठबंधन भै गेले। तो हमर तो कोनो गठबंधन जाति के नहीं है, हम तो बेजाति छिए, हमरा तो कोई जाति नहीं है। इंसानियत अब हमरा तो पते नहीं छै हम जहाँ लिए कौन जात है। भगवान की सौगंध, मैं बच्चे की सौगंध कहता हूँ, कुछ पता नहीं ना हम पूछे हैं किसी से, पूछेंगे तो उसी दिन मर जाएंगे हम। कौन जात है? अब हमको तो इतना ही पता चला, एक मासूम बच्चे को मारते मारते मार दिया गया, हम रह नहीं पाए, हम चले आए। अच्छा सर, तो देखा गया है बिहार में। इसलिए सिस्टम चलाने वाले नेताओं को चैलेंज करना पड़ेगा, बहिष्कार करना पड़ेगा, समाज में तवज्जो नहीं मिलनी चाहिए, उसके खिलाफ नारा लगेगा, उसके खिलाफ अंडा फेंका जाए। जहां एमएलए एमपी मंत्री को देखे टमाटर अंडा उसको फेंके। हाँ, अच्छा देखा गया सामाजिक विरोध नहीं होगा तो ये हत्या नहीं रुकेगी। हत्या के ऊपर मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ। बिहार में देखा गया कहीं भी अगर हत्या होती है तो पुलिस वाले जो है वो निर्दोष व्यक्ति के ऊपर एफआईआर करके मामला को दबा देते हैं, और कोई मंत्री जी आते हैं। आंदोलन होगा, कुछ होगा जी, मंत्री आते कहाँ आते हैं? सत्ता पक्ष के जब कोई मंत्री आते हैं तो यही जो ये जनता है उनसे ये प्रश्न नहीं करती कि आप थानेदार को या एसपी को पूछे या नहीं पूछे। नहीं, कोई नहीं पूछेगा। ये 2 दिन के बाद इस परिवार को देखने वाला कोई नहीं आएगा जी, समझे जी। 2 दिन के बाद यह परिवार बिल्कुल अकेला, जी, घर में घुट घुट के पूरा फैमिली रोता रहेगा, कोई नहीं देखेगा। जी। कहते की करबो तोहर किस्मत में यह लिखल रहे बुआ कितने दिन दिन आयल रहे तो की करबो, छोड़ा हटाबो जी मामला।